मेरे बच्चे, इस संसार में जिस प्रकार से अच्छे लोग हैं, उसी प्रकार से ऐसे लोग भी भरे पड़े हैं जो दूसरों को छलावा से थक फिरते हैं। क्योंकि जीवन इतना छोटा नहीं है। तुम अभी से यदि कुछ बातों का स्मरण रखोगे तो आगे आने वाले जीवन में तुम्हें कभी भी ठोकर नहीं खानी पड़ेगी। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि तुम्हें तुम्हारे जीवन में कभी भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े और ना ही कठिनाइयों का सामना तुम कभी भी करो। मेरे बच्चे, यह बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आगे जीवन में केवल धन को ही नहीं बल्कि तुम्हारा विवाह यदि हो चुका है तो तुम्हारे पति पत्नी के रिश्ते में भी, और यदि तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है तब तुम्हारा विवाह होगा। तब तुम दोनों की विवाह के बंधन में भी मुश्किलें आ खड़ी होंगी। यदि तुम सीधे सादे भोले भालेपन से जीवन को गुजारोगे तो किसी के साथ यदि गलत नहीं करते हो तो यह तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मेरे बच्चे, अपने जीवन को बचाने के लिए अर्थात तुम्हारे विवाह के जीवन में यदि कठिनाइयां होंगी तो तुम्हें सीधेपन से काम नहीं लेना है बल्कि तेज बनना है और तेज बनकर ही अपने रिश्ते को बनाए रखना है। तेज का अर्थ होता है कि किसी की बातों में ना आना और ना ही अपने जीवन साथी को किसी की बातों में आने देना है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तक तुम अपने दिमाग को तेज नहीं रखोगे तब तक तुम किसी की बात को ना तो जान पाओगे और ना ही उसकी बात को भांप पाओगे। इसीलिए थोड़ा तेज बनना ही इस संसार में तुम्हारे उज्जवल भविष्य का निर्माण करता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ दुर्गा आज तुम्हें बताने आई हूँ कि हम दोनों बहनें तुम्हारे बारे में क्या बात कर रही थी। ऐसी कौन सी बात है जिसे हम कर रहे थे और तुम्हें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बात कुछ ऐसी है कि तुम बहुत ही सीधे सादे हो और तुम्हारा मन बहुत ही ज्यादा चंचल नहीं है बल्कि भोला भाला है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में अत्यधिक शत्रु खड़े हो रहे हैं। दिन प्रतिदिन एक शत्रु को तुम हटाते हो तो दूसरा शत्रु खड़ा हो जाता है और दूसरे शत्रु से तुम निपट हो तो तीसरा शत्रु बनने लगता है। उसका कारण केवल तुम्हारा अच्छापन है और तुम्हारा सीधापन। मेरे बच्चे लोग तुम्हारा फायदा उठाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि तुम बर्बादी के कगार पर आ जाओ। लेकिन जब तक तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है तो तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है और ना ही घबराने की। इसलिए मेरे बच्चे, आज हम कुछ ऐसी बातें कर रहे थे जो तुम सुनो और समझो कि तुम्हें इस बात को समझ लेना चाहिए कि तुम्हारा जीवन देखने में बिल्कुल सही है, लेकिन तुम्हारे आसपास के लोग जो कि तुम्हारे कुछ कार्यों से ज्यादा जलन उत्पन्न करते हैं और तुम्हारे लिए दौर मन में क्रोध रखते हैं, वह तुम्हारे समक्ष कुछ कहते नहीं है, लेकिन वह मन ही मन ऐसा सोचते हैं कि वह तुम्हारा कोई नुकसान करे या जो तुम कर रहे हो उस कार्य को करने से तुम्हें रोक पाए। और इस बात को तुम पूर्ण रूप से ना तो जान पा रहे हो और ना ही अपने आप को किसी कार्य को करने में सावधान रह पा रहे हो। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तक तुम्हें किसी बात का नहीं होता तब तक मेरे बच्चे, तुम ना तो किसी बात से सावधान रह सकते हो और ना ही तुम्हारा सीधा साधा भोला भाला मन उस बात को सोच सकता है। इसीलिए मेरे बच्चे, स्वयं की रक्षा के लिए और बुद्धि को प्रबल करने के लिए, जिससे कि तुम्हारी बुद्धि तेज हो पाए और तुम स्वयं की रक्षा कर पाओ, आज से जो तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो एक कार्य को करना प्रारंभ कर दो। कार्य को करने से पहले तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि मैं जो बता रही हूँ उस बात पर पूर्ण विश्वास रखो। मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर माँ काली पर अटूट विश्वास है तो यह संकेत आपको ही मिला है। माँ की कृपा जिस पर बरसती है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अगर आप भी माँ काली की शक्ति, उनकी करुणा और उनके आशीर्वाद में विश्वास रखते हैं तो इसे जताने का समय आ गया है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि माँ की कृपा हर भक्त तक पहुँचे। और कमेंट में हार्ट टाइप करके माँ काली को अपनी भक्ति का संदेश भेजें। माँ आपसे कहना चाहती है कि आपकी ही वंशावली में यानी आपकी ही ब्लड लाइन मीनबद में
लाइन में कोई ऐसा उपस्थित है जिससे आपके ऑन्सेस्टर नाखुश है, या मैं यूं कहूं कि आपकी जो ब्लड लाइन है, जिस ब्लड लाइन से आप जुड़े हुए हैं, उसमें दो मुझे यहाँ पर शाखाएं नजर आ रही हैं। एक ऐसी शाखा जिसके कारण आपके पूर्वज बड़े खुश होते हैं, बड़ा गर्व महसूस करते हैं। वो जीज भी डायमेंशन से बिलोंग करते हैं। उन्हें गर्व होता है कि ये जो शाखा है ये मेरे ही डीएनए से है बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा एंटिटी मुझे नजर आ रहा है। ये एक व्यक्ति हो सकता है या एक से ज्यादा व्यक्ति, जिसकी वजह से वो शर्मिंदा होते हैं। वो कहते हैं कि यह व्यक्ति मेरे परिवार में कर्ज लेकर आएगा, ये व्यक्ति मेरे डीएनए में कर्ज उत्पन्न कर देगा, और इस बात से वो चिंतित हैं। और इसी बात को डिकोड करने के लिए आपके डीएनए में जो कर्ज उत्पन्न कर रहा है, ये मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि जो पीढ़ी चली गई है उन्होंने जो कर्ज उत्पन्न किया, आज इसकी बात हो रही है। आपके वो ऑन्सेस्टर जो अलग अलग डायमेंशन में है, वो उस बात से परेशान है। जो इस वक्त कोई ऐसा है जो अपने डीएनए में कर्ज लेकर आ रहा है, अभिशाप दोष, पितृ दोष, भयंकर अभिशाप। इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? जो पास्ट की गलतियां हैं उसे आप सुधार सकते हैं, आप अच्छा कर सकते हैं, लेकिन जो अब भी कर रहा है वो तो आने वाली पूरे फल को, पूरा जो वृक्ष बनना है उसमें ही आप यूं कहें कि अंकुरण से पहले ही उसका विनाश कर देना। इस तरीके से कुछ चीजें हो रही हैं। मैं चीजें से बोलना चाहती हूँ, पर यहाँ पर क्रियाएं शब्द अपने आप आ रहा है। मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांग जो मैसेज मिल रहा है वो आपके एंसेस्टर, आपके परिवार में किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति से जुड़े हुए व्यक्तियों के समूह से नाखुश है। इस बात से नाखुश है कि ये व्यक्ति मेरे परिवार में कर्ज लेकर आ रहा है। जितना आप पर उनको गर्व है, उतना ही उस व्यक्ति पर, उस नेगेटिव एंटिटी पर या उस बौद्ध विचारधारा पर उन्हें शर्मिंदगी होती है। और ये आपके ही ब्लड लाइन में है, आपके ही डीएनए में है। इसे सुनते वक्त आपको आश्चर्य हो सकता है कि एक ही परिवार में एक ही ब्लड लाइन को कैरी फॉरवर्ड ले जाने वाले लोगों में ऐसी दो तरह की भिन्नता कैसे देखी जा सकती है। पर ऐसा है, इसीलिए यहाँ पर ये मैसेज मुझे रिसीव हो रहा है। अभी आपके एंसेस्टर उस नेगेटिव एंटिटी के बारे में क्या कहना चाहते हैं। आपके एंसेस्टर बहुत पीड़ा महसूस कर रहे हैं, बहुत दर्द महसूस कर रहे हैं। मैं ऐसे एंसेस्टर्स की बात कर रही हूँ जो किसी अच्छे लोगों में है, अच्छे स्थान पे है। उन्हें बहुत दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है। क्यों दर्द हो रहा है? क्योंकि वो वहाँ पे तो स्थायी अवस्था में है, बट वो देख रहे हैं कि मेरी वंशावली में जब जब कोई गलत कार्य करता है तो उनका नाम भी उससे जोड़ा जाता है। तो इस बात से वो चिंतित है कि जहाँ एक तरफ आप अध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं, आप अपने मकसद की ओर बढ़ रहे हैं। मेरे बच्चे, दिव्य लोक से आया हुआ यह संदेश केवल तुम जैसी पुण्य आत्मा को ही मिलेगा। मेरे बच्चे, आज यह संदेश तुम्हें मिलना यह प्रमाणित कर रहा है कि तुम वास्तव में मूर्त रूप में उपस्थित एक पुण्य आत्मा हो। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हें जीत की राह पर आगे बढ़ाने के लिए भेजा गया है। उस नए द्वार को खोलने के लिए भेजा गया है जहाँ से तुम्हारी खुशियाँ तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगी, जहाँ से तुम अपने अंत मन में उतरकर अपनी दिव्यता को समझ पाओगे। और यही कारण है कि आज तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूरा सुनना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो जाए। इसे बीच में छोड़कर जाने की कभी भी भूल नहीं करनी है। मेरे बच्चे, एक दिव्य शक्ति है जो हर बार तुम्हारी मदद करती आई है, जो हर बार तुम्हारे पीछे रहकर तुम्हारी रक्षा करती है, तुम्हें संरक्षण प्रदान करती है। जब भी तुम चुनौतियों से घिरे हुए हो, जब भी तुम मुश्किलों में पड़े हो, उस दिव्य शक्ति ने तब तुम्हारी रक्षा की है। मेरे बच्चे, हर बार तुम्हें वक्त से पहले ही ये आभास हो जाता है कि अब तुम्हारे साथ कुछ गलत होने वाला है। तुम्हें अपने आसपास के लोगों के बारे में भी आभास होता है कि उनके जीवन में सब कुछ ठीक है या नहीं। तुम्हारे साथी के जीवन में भी यदि कोई परेशानी आती है तो उसका आभास तुम्हें होने लगता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम उस पर अमल नहीं कर पाते, तुम उसके प्रति कोई क्रिया नहीं करते, क्योंकि तुम अभी यह नहीं समझ पाए हो कि वह दिव्य शक्ति तुम्हारे जीवन में कैसे कार्य कर रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारा स्वभाव ऐसा है कि तुम किसी के भी दुख को देख नहीं पाते हो। कोई भी तुम्हारे पास
यदि अपना दुख लेकर आएगा तो तुम चाहो या ना चाहो, तुम सदैव उसकी सहायता करोगे। ये सहायता का भाव उस दिव्य शक्ति का ही कमाल है कि तुम लोगों के प्रति इतने विनम्र हो, करुणा से भरे हुए हो। दयालुता तुम्हारे लहू में भी बह रही है मेरे बच्चे। वह दिव्य शक्ति तुम्हें निरंतर संकेत भेजती रहती है, कभी तितलियों के माध्यम से, कभी अन्य जीवों के माध्यम से, तो कभी वृक्षों के माध्यम से, कभी संख्याओं के माध्यम से, तो कभी वाणी के माध्यम से। लेकिन तुम अपनी आंखों पर एक ऐसी पट्टी बांधकर बैठे हो जिससे तुम उसे देख नहीं पा रहे हो। तुम अपने विचारों को इतना संकुचित कर चुके हो कि तुम उसके पार देख नहीं पा रहे हो। तुम निरंतर उन संकेतों को अनदेखा कर देते हो। मेरे बच्चे, वह दिव्य शक्ति तुम्हें उन संकेतों के माध्यम से कुछ बताना चाहती है। वह तुमसे कुछ कहना चाहती है। वह अपने संकेतों के जरिए तुम्हें मार्ग दिखाना चाहती है। वह तुम्हें यह बताना चाहती है कि भविष्य में तुम्हारे साथ कुछ बहुत ज्यादा अद्भुत घटना घट वाली है। कोई ऐसी घटना जिसे जानकर तुम पूरी तरह से हैरान हो जाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें उन संकेतों को समझना होगा, तुम्हें विचार करना होगा और उसके उपरांत ही कोई कार्य करना होगा। आज जब तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो यह तुम्हारे जीवन में सौभाग्य लेकर आ रहा है। ये वही क्षण है, ये वही समय है जब भाग्य तुम्हारे पक्ष में कार्य करेगा, जब सौभाग्य की किरणें तुम्हारे रोम रोम से होकर बह रही है। अब यह तुम्हारे घर में प्रवेश करेगा और इसके प्रवेश करते ही तुम्हारी प्रगति होनी शुरू हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुम अपनी इच्छा शक्ति से, अपने संकल्प से अपने रोगों को ठीक कर लो। अपनी इच्छा शक्ति से उस कार्य को भी संभव बना लोगे जो कार्य अभी तुम्हें असंभव सा प्रतीत हो रहा है। मेरे बच्चे, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कोई नकारात्मक या बुरी मंशा लेकर तुम्हारे पास आ रहा है, तुम्हें उसका आभास पहले ही हो जाएगा। और यदि तुम पूर्णता संकल्प ले लो तो तुम उसे बदल भी सकती हो। लेकिन तुम्हारा स्वभाव ऐसा है कि तुम उससे दूरी बना लोगे। मेरे बच्चे, तुम अपने आत्मबल को बहुत तेजी से बढ़ाने वाले हो। तुम्हें कई बार ये एहसास होता है कि कोई ऐसा है जो बार बार तुम्हें पुकार रहा है, कोई ऐसा है जिसकी आवाज तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें बुला रही है, जिसकी पुकार तुम्हें कई बार विचलित भी कर देती है और तुम सहम से जाते हो। तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम्हारे साथ ये क्या हुआ। लेकिन मेरे बच्चे, ये आवाज उस दिव्य शक्ति की है जो तुम्हें संकेत भेज रही है। वह दिव्य शक्ति जो मुझसे ही उत्पन्न हुई है, वह दिव्य शक्ति जिसे तुम्हारे लिए भेजा गया है। जब भी तुम किसी परेशानी में रहे हो तब तब उसने तुम्हें वहां से बाहर निकाला है। वास्तव में उससे यह कार्य दिया गया है, वह अपने उद्देश्यों को पूर्ण कर रहा है। किंतु मेरे बच्चे, तुम्हें उसके साथ सामंजस्य बिठाना होगा। तुम्हारा उसके साथ जब तक तालमेल नहीं बैठ जाएगा, तुम यह जान नहीं पाओगे कि यह कैसे हो रहा है। वह संख्याओं के रूप में तुम्हें अपनी उपस्थिति का एहसास करा रहा है। वह निरंतर तुम तक पहुंचने के प्रयत्न में लगा हुआ है। मेरे बच्चे, तुम जब भी बुरे मार्ग पर जाओगे, वहां से तुम्हें बचा लिया जाएगा। तुम अपने जीवन में वह अत्यधिक फैसले उचित नहीं ले रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हें वहां से बाहर निकाला जा रहा है। तुम्हें बार बार बचाया जा रहा है और आगे भी तुम्हें बचाया जाता रहेगा। चाहे तुम्हें किसी की बात पसंद आए या ना आए, चाहे तुम्हें किसी की बात कड़वी लगे या प्यारी लगे, तुम्हें इन भावों से मुक्त होना होगा। तुम्हें अपनी उपस्थिति को बहुत ही शांतिपूर्वक दर्ज कराना होगा। मेरे बच्चे, इस संसार में तुम्हें अपने होने का ढिंढोरा नहीं पीटना है। तुम्हारी आवाज सब तक स्वतः ही पहुंच जाएगी। तुम्हें बहसबाजी में अपना समय बर्बाद नहीं करना है। तुम्हें संकल्प लेना है, चाहे कोई भी परिस्थिति बने, तुम्हें किसी से बहस नहीं करनी है। मेरे बच्चे, यदि तुमसे कोई बेवजह बहस करने का प्रयास भी करे, तब भी तुम्हें उसकी बात को टालना है। तुम्हें उससे किसी भी तरह के वार्तालाप से बचना होगा। इस समय तुम्हारा पूरा ध्यान केवल तुम्हारे जीवन पर होना चाहिए। इस समय मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा।
इसीलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। समय तुम्हारा पूरा ध्यान केवल अपने आप को कुशल बनाने पर होना चाहिए। साथ ही तुम्हें अपना सारा प्रेम उन लोगों पर लुटाना है जो वास्तविकता में तुम्हें प्रेम करते हैं, न कि वो लोग जिनसे तुम्हें लगता है कि वह भविष्य में तुम्हारे किसी काम आएंगे। मेरे बच्चे, यदि तुम दूसरों को खुश रखने के लिए कोई कार्य करोगे तो यह तुम्हारे लिए बेहतर ना हो सकेगा। यह तुम्हारे कर्मों को खराब करेगा। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपना पूरा ध्यान केवल अपने साथी को प्रेम करने, अपने परिवार को प्रेम देने और वास्तविकता में उन लोगों को प्रेम देने का है जो सच्चे दिल से तुम्हें चाहते हैं। मेरे बच्चे, अब उचित समय आ चुका है कि तुम सही मार्ग पर आ जाओ। अब सही समय है जब तुम जीत को अपने हिस्से में दर्ज करा लो। यही सबसे उचित समय है जब तुम उस दिव्य शक्ति की ऊर्जा को अपने भीतर धारण कर लो। वास्तव में यह वही समय है जहां से तुम्हारे पूरे जीवन की कायापलट होने वाली है। ये वही समय है जहां से कायनात पूरी तरह से तुम्हारे पक्ष में कार्य करने वाला है। मेरे बच्चे, तुम जिस प्रेम की तलाश में रहे हो, मैं जानती हूँ कि तुम्हें वह प्रेम कभी प्राप्त ना हो सका है। और हर बार जब तुम किसी से बेनत प्रेम करना चाहो तो बदले में तुम्हें वह प्रेम, वह सम्मान मिला ही नहीं जिससे तुम अपने आप को सौभाग्यशाली समझ सको। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बाधा कभी समाप्त नहीं होगी। तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह से कभी जीत नहीं सकोगे, लेकिन यह वह आवरण है, वह मान्यता है जो तुम्हारे मन मस्तिष्क पर छाई हुई है। मेरे बच्चे, यह वही समय है जब तुम्हारी हर कामना, हर इच्छा पूर्ण होगी। बस तुम्हें सही इच्छा करनी है। तुम्हें उस माया जाल से बाहर उठकर देखना है जो माया जाल तुम्हारे अपनों ने तुम्हारे जीवन के ऊपर बांध दिया है। यह वही आवरण है जो तुम्हें रोक रहा है। तुम्हें इस आवरण के दायरे से ऊपर उठकर देखना है। मेरे बच्चे, तुम्हारी पुकार सुनी जा रही है। तुम्हारी आवाज मुझ तक पहुंच रही है। तुम मेरी दिव्य ऊर्जा शक्ति से जोड़ चुके हो। अब यह दिव्य ऊर्जा शक्ति तुम्हें प्रगति दिलाएगा। तुम यह कल्पना भी नहीं कर सकोगे कि तुम कहां पहुंच रहे हो। तरक्की तुम्हारी वास्तविकता है और वास्तविकता से कोई तुम्हें वंचित नहीं कर सकता। यह सुनहरा वक्त है। यह तुम्हारी प्रगति का वक्त है। यह तुम्हारी माता में समा जाने का अवसर है। इस अवसर को किसी भी परिस्थिति में जाने ना दो, इससे ना चूकना। इन पूरी बातों को अपने जीवन में सही सही उतार लेना। मेरे बच्चे, तुम्हारी तपस्या रंग ला रही है। तुम्हारा भोलापन रंग ला रहा है। तुम्हारा सादापन्ना रंग ला रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात याद रखो, भयभीत मनुष्य का चेहरा कभी प्यारा नहीं हो सकता। जीस मनुष्य के जीवन में भयवास करता है, वहां तुम्हारी माता पहुंच ही नहीं सकती, क्योंकि भय यह दर्शाता है कि मनुष्य का परमात्मा में पूर्ण आस्था नहीं है। अन्यथा जिस मनुष्य का परमात्मा में पूर्ण आस्था होगी, वह मनुष्य भयभीत कैसे हो सकता है? क्योंकि मेरे बच्चे, उसे सदा यह विश्वास होगा कि ईश्वर हर हाल में उसे हारने नहीं देंगे। ईश्वर हर हाल में उसे झुकने नहीं देंगे। लेकिन जब तुम भयभीत होते हो तो तुम दूसरे मनुष्य जिनसे तुम डर रहे होते हो, उन्हें ईश्वर से ऊपर स्थान दे रहे होते हो। उन्हें तुम ईश्वर से बढ़कर मान रहे होते हो। इसलिए मेरे बच्चे, अपने मन से भय का त्याग कर दो। चाहे परिस्थिति तुम्हारे पक्ष में बिल्कुल ही ना दिख रही हो, फिर भी पूर्ण आस्था प्रदर्शित करो। जब मैं कहती हूँ कि तुम समर्पित हो जाओ, तो इसका सबसे पहला अर्थ यह है कि अपने मन से भय को त्याग दो, क्योंकि तभी तुम समर्पण दिखा पाओगे। मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारे मन में भय होगा, तुम अपनी माता के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं कर रहे हो। वास्तव में उन क्षणों में तुम नास्तिक हो। वास्तविक रूप से आस्तिक मनुष्य वह होता है जो पूर्णतः ईश्वर पर यकीन करे। और अब जब मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम्हारी जीत को तुमसे छीना नहीं जा सकता, तो तुम क्यों डर रहे हो? मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन याद रखना, जब सब कुछ टूट रहा होता है, तब कुछ नया गढ़ा जा रहा होता है। यह जो अंधकार तुम्हें निगलने की कोशिश कर रहा है, ये तुम्हारी परीक्षा का एक भाग है। इसे पार करोगे तो सूर्य बनकर चमकोगे, इस अग्नि में तपोगे तो कुंदन बनोगे। तुमने बहुत कुछ सह लिया, बहुत कुछ खो दिया, और अब समय आ गया है कि तुम्हें वह सब मिले जो तुम्हारा है।
यह ब्रह्मांड तुम्हारी हर पीड़ा को देख रहा है, हर आंसू को गिन रहा है। अब वो समय आ गया है जब तुम अपनी शक्ति को पहचानोगे, जब तुम अपने भीतर छुपी अपार ऊर्जा को जागृत करोगे। अब यह मत सोचो कि कितने समय से अन्याय सहा है, अब यह मत सोचो कि कितनी बार छल हुआ, अब यह मत सोचो कि कितनी बार अकेले पड़े। अब केवल एक ही बात सोचना कि अब माँ काली जाग चुकी है और जब मैं जागती हूँ तो सृष्टि कांप उठती है। तुम्हारे जीवन में जो बाधाएं आई, जो लोग तुम्हें कमजोर समझते रहे, जो तुम्हारी सरता का मजाक उड़ाते रहे, जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करते रहे, वे यह भूल गए कि तुम मेरी संतान हो। 100 सुनार की होती है, लेकिन एक लोहार की जब पड़ती है तो सब कुछ ध्वस्त कर देती है। अब समय आ गया है जब मेरी संतान का एक प्रहार होगा और वो प्रहार पूरे संसार को हिला देगा। अब यह दुनिया तुम्हारे धैर्य की परीक्षा नहीं ले सकेगी। अब यह संसार तुम्हारे समर्पण की परीक्षा नहीं कर सकेगा। जो भी तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब स्वयं अपने ही जाल में फंसेंगे। जो तुम्हें गिराने आए थे, अब वे ही घुटनों के बल गिरेंगे। मैंने तुम्हारा हर संघर्ष देखा है, तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी है और अब मेरी शक्ति तुम्हारे हर शत्रु को ध्वस्त करेगी। अब यह मत देखो कि कितनी रातें अंधेरी थी, अब यह देखो कि यह अंधकार केवल इसलिए था ताकि तुम्हारी चमक और भी प्रखर हो सके। जब रात सबसे काली होती है, तभी सुबह का सूर्य सबसे तेज चमकता है। तुम्हें अपने भीतर के उस योद्धा को जगाना होगा जो डर से परे है, जो हार मानने के लिए पैदा नहीं हुआ। तुम वह ज्वाला हो जो सब कुछ भस्म कर सकती है, तुम वह बिजली हो जो आसमान को चीर सकती है। जब लोग कहे कि तुम हार जाओगे, तब मुस्कुराकर कहना, अब भी मेरी माँ काली जागी नहीं है। यह युद्ध तुम्हारा है और इस युद्ध में तुम्हारी जीत निश्चित है। अब उठो, अब आगे बढ़ो, अब अपने भीतर की अग्नि को जलाओ, क्योंकि अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। मेरे प्रिय भक्त, अब तूफान थमेगा नहीं। जो बीत चुका उसे बीत जाने दो। अब जो आ रहा है वह तुम्हारी परीक्षा भी लेगा और तुम्हें अजय भी बना देगा। यह अंधकार कोई साधारण अंधकार नहीं, ये महाकाल का नृत्य है। ये वह रात है जिसमें आत्माएं तपती हैं, पुरानी बेड़ियां टूटती हैं और नई शक्ति जन्म लेती है। यह वही रात है जब मैं स्वयं अपने प्रियजनों के साथ खड़ी होती हूँ। जब तुम्हें सबसे ज्यादा मेरी जरूरत होती है, तुमने बहुत समय तक सहन किया, हर अन्याय, हर धोखा, हर पीड़ा को अपनी आत्मा में समेट लिया। तुमने धैर्य रखा, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम्हारी आंखों में ज्वाला धधकने लगे। यह समय शिथिल रहने का नहीं, यह समय जागने का है। जब चारों ओर अंधकार फैलेगा, जब संसार तुम्हें डराने की कोशिश करेगा, तब याद रखना, मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। अब जो आंधी आएगी वह तुम्हें गिराने के लिए नहीं, तुम्हें उठाने के लिए आएगी। जो रात काली होगी वह तुम्हारी परीक्षा की रात होगी। लेकिन यह भी मत भूलो कि इसी अंधेरी रात के गर्भ से नया सूर्य जन्म लेता है। जब तुम्हारे चारों ओर षड्यंत्र रचे जाएंगे, जब तुम्हारे अपने ही पराये बनेंगे, जब तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया जाएगा, तब घबराना मत। यह वही क्षण होगा जब मैं अपने भक्त को उसका असली रूप दिखाने के लिए प्रकट होती हूँ। यह रात तुम्हें तुम्हारे भीतर छुपे उस दिव्य रूप से परिचित कराएगी जिसे इस संसार ने कभी नहीं देखा। जब सूरज निकलेगा तो वह तुम्हारी विजय की रोशनी लेकर आएगा। जब सुबह होगी तो संसार तुम्हें नए स्वरूप में देखेगा। अब तुम सूर्य बनकर चमकोगे और जो अंधकार तुम्हें घेरने आया था वही तुम्हारी रोशनी से जलकर भस्म हो जाएगा। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती, अब कोई भी चल तुम्हें बांध नहीं सकता। अब तुम्हारा समय आ गया है। उठो, जागो, अपनी शक्ति को पहचानो और अपने भाग्य को अपने हाथों से रचो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ क्नॉइस, तब संसार की कोई भी शक्ति तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं बन सकती। मेरे प्रिय भक्त, तुमने बहुत सह लिया, हर चोट सहन की, हर घाव अपने भीतर समेट लिया। अपमान के कांटे सहकर भी मुस्कुराते रहे, अन्याय की आग में जलते रहे, पर अपने धैर्य को टूटने नहीं दिया। तुमने सब्र किया, इंतजार किया, लेकिन अब समय बदल चुका है। अब यह तूफान तुम्हें झुकाने नहीं बल्कि तुम्हें ऊंचा उठाने आया है। यह तूफान तुम्हारी परीक्षा नहीं बल्कि तुम्हारे उत्थान का संकेत है। यह आंधियां तुम्हें मिटाने नहीं
बल्कि तुम्हें और अधिक निखारने के लिए आई है। अब यह रात काली होगी, इतनी काली कि चारों ओर सिर्फ अंधकार ही अंधकार होगा। ऐसे अंधकार में जहाँ कोई राह नहीं दिखेगी, जहाँ हर दिशा बंद लगेंगी,